हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तो अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन अथवा प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये प्रश्न बार बार उठता है कि इस संसार में हर जगह पाप ही पाप हो रहा है, कैसे हम पाप से बचें। अच्छा, जो पाप करना चाहते हैं उसमें से भी कुछ है, करना चाहते भी हैं क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कैसे हम अपने जो पाप हो रहे हैं हमसे उससे अपनी रक्षा करें या पाप न करें। पूर्व काल में वैदिक जो काल था उसमें यज्ञ होते थे, अब यज्ञ हो गया है बंद। और कुछ पाप ऐसे होते हैं हम न चाहते हुए भी करते हैं। जैसे हम चलते हैं तो छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। हो सकता है हम हाथ चला रहे हों तो उसमें कुछ कीटाणु हवा में हो, उनकी मृत्यु। उनके लिए तो बड़ा झटका है ना। जब आप झाड़ू लगाते हैं, जब आप गैस चालू कर दे, बहुत देर से गैस बंद पड़ा है तो वहाँ पे कीटाणु सेट हो जाते हैं, अपना घर बसा लेते हैं। जैसे ही आप गैस चालू करते हैं फिर क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हम देखते हैं कि न चाहते हुए भी पाप होते हैं, बोलते समय खाते समय पाप होते हैं। इन पापों से कैसे रक्षा हो? तो इन पापों से भी रक्षा हो सकती है क्योंकि ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, संत किसे कहा जाता है? जो हर समय हर जगह पे भगवान को देखता है। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि संत सदैव, जो संत होते हैं सदैव अपने हृदय में भगवान को देखते रहते हैं। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, वे यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जो अर्पित हविष भोजन जो प्रसाद के रूप में हमारे पास आता है उसको खाने से हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई नास्तिक होगा वो पूछेगा ऐसे कैसे, ये क्या सिस्टम हो गया? यज्ञ कर दिया, कुछ मंत्र बोल दिए, स्वाहा स्वाहा कर दिया और सब शुद्ध हो गया। तो अभी संसार को छोटे से एक कीटाणु ने, वायरस ने बहुत शिक्षा दी। अब आपके हाथ में कीटाणु है, आप क्या करते हो? पंप लेते आते हो, हाँ, उसको 2-3 बार स्प्रे करते हो, सैनिटाइजर, कीटाणु खत्म। तो वैसे ही जो सूक्ष्म चीजें होती हैं वो खत्म हो जाता है यज्ञ करने से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यज्ञ से धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है। बिल्कुल सही बात, यज्ञ से धुआं होता है लेकिन पॉल्यूशन नहीं होता। एक साइंटिस्ट ने इंडिया में रिसर्च किया, वो जो आम की लकड़ी जलाते हैं ना यज्ञ में, उसमें 50 ग्राम देसी घी डाल दीजिए। 50 ग्राम देसी घी डालने से और उसमें जो जलता है, जितना धुआं निकलता है उससे 1 टन ऑक्सीजन बनता है। 50 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन। सोचिए, ऑक्सीजन की कमी हो या फ्रेश वातावरण चाहिए तो आप यज्ञ कीजिए। पहले, आज भी तो होता है लेकिन कम जगह होता है, पहले घर घर में यज्ञ होते थे तो उसकी सुगंध आती थी। एनीवेज, अब वो यज्ञ पॉसिबल नहीं है, न सामग्री है शुद्ध, न हमको यज्ञ करने आएगा। रोज हम करने बोलेंगे तो होगा नहीं। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं एक अलग प्रकार का यज्ञ। वो क्या है? क्योंकि यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में मुख्यतः क्या होता है? अग्नि होती है। अग्नि मतलब ब्रह्मा, भगवान का मुख है, ठीक है। अग्नि मतलब भगवान का मुख। फिर क्या होता है? फिर ब्राह्मण होता है, हाँ, यजमान होता है। और जब ब्राह्मण अपने लिए करता है तो खुद ही ब्राह्मण है, खुद ही यजमान भी है। तो ठीक है, एक भक्त बोल सकते हैं हम। भक्त हो गए, भगवान हो गया। अब सामग्री डालनी है, वो सामग्री हो गई आपने जो भोजन बनाया। अब आप घर में भोजन बना रहे हैं, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, 1-8 घंटा लग जाता है। तो 1-8 घंटा जो आपने तैयारी की, अब क्या करना है उसको? भगवान का एक सुंदर सा फोटो लीजिए, बढ़िया जगह पे रखिए, थोड़ा अच्छा से, वही मंदिर हो गया आपका। एक थाली लीजिए, कुछ कटोरियाँ, कुछ चम्मच, गिलास, उस थाली में चावल रोटी, कटोरियों में सब्जी दाल, गिलास में पानी, सब बढ़िया से सजा के। हम थोड़ी बोल रहे हैं, या भगवान थोड़ी बोल रहे हैं कि सोने का थाली दो, चांदी का थाली दो, स्टील का भी चलेगा, क्या दिक्कत है?
उसमें सब भोजन जो आपने पकाया उसको रखिए, तुलसी का एक एक पत्ता डालिए, भगवान के सामने रखिए। हाँ, अब मंत्रोच्चारण तो आता ही नहीं, यहाँ फंस गए फिर से। तो भगवान तो हैं और आप भगवान के भक्त हैं जो भगवान के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ की सामग्री भी हो गई भोजन, अब मंत्र कौन पढ़ेगा? तो बड़े सिंपल मंत्र हैं, अगर वो नहीं भी आता नो प्रॉब्लम, आप भगवान के सामने भोजन रख के 12 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए और फिर उस स्थान को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपने भगवान का आह्वान करके भगवान को जो है वो अर्पित किया है, तो भगवान को थोड़ा टाइम तो दीजिए खाने के लिए, तो भगवान वो भोजन को पाएंगे और 5-6-7 मिनट बाद आप आके वो भोजन वहाँ से ले लीजिए, भगवान को प्रणाम करके धन्यवाद बोल के। तो ये हो गया आपका प्रसाद। तो आप हो गए भक्त, ये फोटो हो गया भगवान, क्योंकि भगवान 8 अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं इस संसार में, उसमें एक फोटो है, हाँ, पेंटिंग। तो ये हो गए भगवान, ये हो गए भोग की सामग्री, आपने बोल दिए मंत्र, अब ये हो गया प्रसाद। भगवान भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न। और जब आप इसको पाते हैं, जब इस प्रसाद को खाते हैं और सारे घर में सबको खिलाते हैं, तो क्या होता है? इससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। देखिए, एक होता है पाप और उसका परिणाम। तो चलिए, परिणाम को ही तो हम परेशान है ना, परिणाम को लेके हम परेशान है कि पाप का फल मिलेगा। ठीक है, एक तो हो गया उसको काटना, लेकिन आप जितना परिणाम जो होता है पाप का फल काटते रहेंगे, सफाई करेंगे, लेकिन नया जो है फिर से फल आ रहा है, क्यों? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वो तो फैक्ट्री चालू है 24 घंटा। सो भी जाते हैं तो नींद में पाप करते हैं, तो 24 घंटा वो फैक्ट्री जो हृदय में है वो चालू है, और सबके हृदय में फैक्ट्री है। इसीलिए उस पूरी फैक्ट्री को बंद करना है, पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म करना है। जैसे उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया कि एक जंगल है और पूरा जंगल को आग लगा दीजिए, सारा जंगल साफ हो गया और वहां सिर्फ भूमि है, कुछ और नहीं, सारे पेड़ जल के होके सब आपने हटा दिया, पूरा साफ हो गया। कुछ महीने रुक जाइए, बारिश आएगी, ये वापस उगेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर जड़ है अभी भी भूमि में। तो पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में जब तक है तब तक पाप होते रहेंगे। तो एक ही कारण है, एक ही ऐसा उपाय है जो पाप करने की प्रवृत्ति को भी खत्म करेगा। फल को तो खत्म करेगा जिससे हमको दुख नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म करेगा जिससे हमारा भविष्य सुधर जाएगा। आज हम जो अभी दुख प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमने कभी न कभी इस जन्म में या पूर्व जन्मों में पाप किया है, तभी दुख भुगत रहे हैं। ये इतना कोरोना का आना, या आजकल हीट वेव का, इतना हीट वेव जल्दी भी आ गई और लंबी लंबी हीट वेव है, 7-7 दिन चल रहा है, इतना गर्मी, फिर बारिश आएगा तो एकदम बारिश आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम, ये क्यों हो रहा है? ये एक कलेक्टिव पाप हो रहा है, पूरे समाज में पाप चल रहा है। तो एक ही ऐसा उपाय है जो पाप करने के प्रवृत्ति को और फल को, दोनों को नष्ट कर देता है, और वही है भक्ति का उपाय। तो उसमें सिंपल 2 चीजें करनी है, हरि प्रसाद और हरि नाम। हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए, ये हो गया हरि प्रसाद। जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है वह पाप खाता है, भगवान कह रहे हैं। क्यों? जैसे आप कमा रहे हैं पैसे लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो फिर आप क्रिमिनल कहलाते हैं। तो भगवान ने इतना सब हमें दिया है तो भगवान को हम अर्पित करते हैं, और ऐसा नहीं कि भगवान खा जाते हैं, भगवान दृष्टिपात करते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। भगवान आंख से खा भी सकते हैं, आंख से सुन भी सकते हैं, आंख से बोल भी सकते हैं। भगवान प्रकृति पे एक दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति गर्भवती हो जाती है, सब जन्म लेते हैं जीव। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान उस भोजन को जिसको आपने रखा उसको देखते हैं, और आपने जो मंत्र बोले उसको सुनते हैं, और आपकी श्रद्धा के अनुसार भगवान उस पर कृपा पात्र जो है कृपा डाल देते हैं। और फिर वो जो प्रसाद है, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन, जब आप प्रसाद पाते हैं तो आपका हृदय शुद्ध होता है
और पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होती है। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसको भी अच्छे से ध्यानपूर्वक आप जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।